दोस्तों, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब वो फैसला नहीं कर पाता कि वो उस परिस्थिति में आगे बढ़े या फिर पीछे कदम कर दे। एक ऐसा समय जब एक आम इंसान का दिमाग अपने आसपास हो रही घटनाओं पे विश्वास ही नहीं कर पाता है। आज की हमारी ये कहानी भी एक ऐसे ही कपल के बारे में है जिन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसा वक्त देखा जिसे वो अगर भुलाना भी चाहे फिर भी भुला नहीं सकते। ये कहानी है 2002 की, जब महाराष्ट्र में थाने की एक सोसाइटी को मोस्ट वांटेड सोसाइटी का टैग दे दिया गया था। 2002 एक ऐसा साल था जब राहुल और पूजा नाम के एक कपल ने थाने की एक सोसाइटी में रहने के लिए फ्लैट लिया था। उन्होंने सोसाइटी की विंग नंबर 66 बी में फ्लैट लिया था और विंग नंबर 66 बी के 4th फ्लोर में रहने आए थे। वो पास ही के एक कंपनी में जॉब करते थे और कंपनी की तरफ से उन्हें वहाँ पे एक फ्लैट मिला हुआ था। राहुल और पूजा दोनों ही वर्किंग कपल थे। इस वजह से दोनों अपने अपने ऑफिस के कामों में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते थे। इतना बिजी होने की वजह से दोनों ही रात को बाहर से खाना खाकर आते थे और फ्लैट में पहुंचने के बाद थके होने की वजह से वो दोनों सो जाते थे। वीकेंड्स पे छुट्टी होने की वजह से दोनों पूरा दिन उसी फ्लैट में समय बिताते थे और इस तरह उन दोनों का जीवन चल रहा था। उस फ्लैट में शिफ्ट होने के कुछ दिनों में ही राहुल और पूजा ने उस लोकेशन के बारे में बहुत कुछ फील कर लिया था। उन्होंने देख लिया था कि वो बहुत ही बड़ी सोसाइटी में रहते थे और वहाँ 100 से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स थी और इसी वजह से वो दोनों विंग नंबर 66 बी में रह रहे थे। उनकी ऑब्जर्व की हुई सारी बातों में से एक बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उन्होंने उस सोसाइटी में रहते हुए ऑब्जर्व किया कि दिन में तो उस सोसाइटी में पूरा दिन शोर और बच्चों का खेलना कूदना लगा रहता था, पर रात होते ही उस सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा भी था जो पूरी तरह सुनसान पड़ जाता था और वो हिस्सा था उनकी बिल्डिंग नंबर 66 वाला हिस्सा। उन दोनों की बात कभी समझ ही नहीं आई कि जहां उस सोसाइटी की बाकी बिल्डिंग्स में बच्चे रात 9-10 बजे तक बाहर खेलते रहते थे, वहीं पर सिर्फ 8 बजे होने के बावजूद भी उनकी बिल्डिंग इतनी सुनसान क्यों हो जाती थी। ये बात उनके लिए अजीब तो थी, पर अपने ऑफिस के कामों में इतना बिजी होने की वजह से उन दोनों को कभी ये समय ही नहीं मिला कि वो किसी के पास जाए और इस बारे में कुछ पूछ पाए। एक दिन की बात है, ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम होने की वजह से राहुल और पूजा दोनों ही ऑफिस से बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। नॉर्मली दोनों रात 8 साढ़े 8 तक घर पहुंच जाते थे, पर उस दिन दोनों को सोसाइटी पहुंचते पहुंचते 11 बज गए थे। जैसे ही दोनों सोसाइटी में अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल शांति सी थी। वहां इतनी शांति थी कि वहां चलने वाली हवा तक की आवाज़ उन दोनों को सुनाई दे रही थी। रात बहुत हो गई थी और चारों तरफ इतना सन्नाटा देख के पूजा घबरा जाती है। फिर राहुल पूजा को संभालते हुए कहता है, अरे रात के 11 बज गए हैं, इस टाइम तो ऐसा सन्नाटा होगा ही ना, तुम डरो मत। ये कहने के बाद राहुल और पूजा दोनों ही अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट के पास जाते हैं और लिफ्ट में घुसकर 4th फ्लोर का बटन दबाते हैं। लिफ्ट के 4th फ्लोर के पास पहुंचते ही दोनों लिफ्ट के बाहर निकलते हैं और अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों अपने फ्लैट के सामने पहुंचते हैं तो पूजा अपने फ्लैट की तरफ देखते ही थोड़ा डर जाती है। वो देखते हैं कि उनके फ्लैट के दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा सा इंसान लेटा हुआ था। उस बूढ़े इंसान को उस घनी रात में ऐसे अपने फ्लैट के दरवाजे पे देखकर राहुल और पूजा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा इंसान कौन है। इसके बाद किसी तरह हिम्मत करके राहुल उस बूढ़े इंसान के पास जाता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ काका, आप यहाँ क्या कर रहे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? राहुल की इस बात को सुनकर वो बूढ़ा आदमी राहुल की तरफ देखता है और कहता है, बेटा, बहुत दिनों से मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है, प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर राहुल कहता है, ठीक है काका, आप यहीं वेट करो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद राहुल अपने फ्लैट का लॉक खोलता है और पूजा को लेकर अंदर की तरफ चला जाता है।
अंदर पहुंचते ही पूजा राहुल को कहती है, मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। इतनी रात को सिर्फ पानी पीने के लिए किसी के घर के दरवाजे के पास ऐसे लेटना बहुत अजीब सी बात है। पूजा की ये बात सुनकर राहुल को भी अजीब लगता है, पर वो पूजा को दिलासा देते हुए कहता है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? क्या पता कोई ज़रूरतमंद हो, उनको प्यास लगी है तो पानी पिला देते हैं ना। इसके बाद राहुल एक गिलास पानी का लेकर फ्लैट के दरवाजे की तरफ चला जाता है। जैसे ही राहुल फ्लैट का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी अब वहाँ नहीं था। राहुल हैरानी से चारों तरफ देखता है, पर उसे वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता। राहुल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी गया तो गया कहाँ। इसी सोच के साथ जब राहुल दोबारा फ्लैट के अंदर आके दरवाजा बंद करता है तो पूजा राहुल के हाथ में पानी से भरा हुआ गिलास देखकर पूछती है, क्या हुआ? आपने उस बूढ़े आदमी को पानी क्यों नहीं पिलाया? इस पर राहुल बोला, अरे वो काका बाहर है ही नहीं, पता नहीं अचानक वो कहाँ चले गए। राहुल की इस बात को सुनकर पूजा हैरान सी हो गई और फिर बोली, चलो छोड़ो, आप ग्लास किचन में रख दो और सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है। राहुल उस गिलास को किचन में रख देता है और फिर बेडरूम में आके सो जाता है। बेड पर लेटते हुए राहुल को पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। कुछ वक्त बीतता है और अचानक से राहुल को नींद में ऐसा महसूस होता है कि उनके फ्लैट का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा हो। राहुल अचानक से अपनी आंखें खोलता है और फिर वो महसूस करता है कि कोई सच में दरवाजे को खटखटा रहा था। राहुल अपने फ़ोन की लाइट जलाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि रात के 1 बज चुके थे। राहुल सोचता है कि इस टाइम कौन होगा बाहर। इसी सोच के साथ राहुल फ्लैट के दरवाजे के पास आता है और दरवाजे की लेंस से बाहर देखता है। लेंस से बाहर देखते ही राहुल को पता चलता है कि बाहर वही बूढ़ा इंसान खड़ा है जिसने राहुल से पीने के लिए पानी मांगा था। उस बूढ़े इंसान को देखते ही राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये क्यों परेशान कर रहा है इस समय। इसी गुस्से के साथ जैसे ही राहुल दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं था। राहुल ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उस पूरे फ्लोर पे अच्छे से झांकता है, पर वहां उसे कोई भी नहीं दिखता है। राहुल दोबारा अपने फ्लैट के अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है और सोचता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए मुझे ये सब धोखे हो रहे हैं। इसी सोच के साथ राहुल फिर से अपने बेडरूम में जाकर सो जाता है। अभी राहुल को नींद आई ही थी कि अचानक से उसे फिर ऐसा लगता है कि कोई बाहर दरवाजा खटखटा रहा है। राहुल फिर से दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर देखता है तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। राहुल फिर दोबारा अंदर अपने बेडरूम में वापस आ जाता है। उस रात राहुल के साथ ऐसा और 3 बार हुआ जब उसे महसूस हुआ कि बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, और बाहर दरवाजा खोलने पे राहुल को कोई भी नहीं मिला। आखिरकार इन सब चीजों की वजह से राहुल बहुत ही ज्यादा तंग आ जाता है और सोचता है कि अब चाहे कुछ भी हो मैं दरवाजा तो बिल्कुल भी नहीं खोलूंगा। इसी सोच के साथ राहुल ने जब अपनी आंखें बंद की तो अचानक से उसे फिर से महसूस हुआ कि कोई दरवाजा फिर से खटखटा रहा है। इस बार राहुल कोई रिएक्शन नहीं देता है और अपने बेड पे वैसा ही लेटा रहता है। उसने महसूस किया कि कुछ देर तक किसी ने दरवाजा खटखटाया और उसके बाद अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई। आवाजें बंद होने के बाद अभी राहुल ने चैन की सांस ली ही थी कि अचानक से उसे अपने बेड के पास किसी के रोने की आवाज आने लग गई। उन आवाजों को सुनकर जैसे ही राहुल अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके रूम में साइड की दीवार पर वही बूढ़ा इंसान खड़ा है जो बाहर उससे पानी मांग रहा था। राहुल ये देख के बुरी तरह डर जाता है। अचानक से वो बूढ़ा आदमी राहुल के पास आता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे कहता है, कब से दस्तक दे रहा हूँ मैं दरवाजे पे, तू खोल क्यों नहीं रहा है? मैंने कब से तुझे बताया है कि मुझे प्यास लगी है, पर तूने अभी तक मुझे पानी नहीं दिया। मुझे पानी दे दे वरना तेरे खून को भी मैं पानी समझ के पी जाऊंगा। उस बूढ़े आदमी की वो बात सुनकर राहुल पूरी तरह कांप उठता है और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है।
जैसे ही राहुल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सुबह हो गई थी और वो अपने बेड पे पड़ा हुआ था। अचानक से राहुल को रात की सारी बातें याद आती है और वो भागता हुआ किचन की तरफ जाता है। किचन में पहुंचते ही राहुल पूजा को रात की सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर पूजा भी कांप उठती है। इसके बाद दोनों ही तैयार होकर उस सोसाइटी के सेक्रेटरी के ऑफिस जाते हैं। सेक्रेटरी के ऑफिस में पहुंचते ही दोनों उसे रात की पूरी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वो सेक्रेटरी भी थोड़ा चुप सा हो जाता है। इसके बाद सेक्रेटरी उन दोनों को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर दोनों ही पूरी तरह शॉक रह जाते हैं। वो सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि 80 के दशक में इस सोसाइटी के विंग नंबर 66B में एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ साल हंसी खुशी उस सोसाइटी में रहने के बाद अचानक से उस बूढ़े आदमी की पत्नी की किसी कारण से मौत हो जाती है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब उस बूढ़े आदमी का इस दुनिया में कोई नहीं था और वो पूरी तरह अकेला हो गया था। दिन के समय में उसके फ्लैट में एक नौकरानी आती थी जो घर का पूरा काम करती थी और फिर शाम को वापस अपने घर चली जाती थी। एक बार की बात है, किसी जरूरी काम की वजह से उसकी वो नौकरानी कुछ दिनों तक उस सोसाइटी में नहीं आई। जब वो नौकरानी कुछ दिनों बाद उस सोसाइटी में दोबारा आती है तो वो उस बूढ़े आदमी के घर पे वापस जाकर कई बार दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। इस पर उस नौकरानी को थोड़ा सा शक होता है और वो पुलिस को बुला लेती है। पुलिस के आने के बाद उस फ्लैट का दरवाजा तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़ने के बाद जैसे ही सब लोग फ्लैट के अंदर की तरफ जाते हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखते हैं कि उस फ्लैट के बेडरूम में वो बूढ़ा इंसान फांसी लगा के पंखे से लटक गया था। उस दिन के बाद से वो फ्लैट कई सालों तक वैसे ही सुनसान पड़ा रहा और उस फ्लैट में कोई नहीं आया। जब राहुल ने उस फ्लैट के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि जिस फ्लैट में राहुल और पूजा एक साथ रह रहे थे, उसी फ्लैट में उस बूढ़े आदमी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। ये सब सुनते ही राहुल और पूजा सुन पड़ गए और उन्होंने उसी दिन उस फ्लैट को खाली करके वो सोसाइटी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली कहानियाँ भी आप सुन पाएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी को इस चैनल पे लाएं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।